घर देखना चाहता था। अब अनु डरते हुए बेड से उठती है और पूछती है कौन है यहाँ, पर भूत फिर से इसकी ड्रेस को खोलने की कोशिश करता है। अनु दोबारा बोलती है जो भी है सामने आओ मेरे। इसके बाद भूत औरत की रस्सी खोल देता है। भूत इसकी दुग्गी बजाने को बेताब था। लड़की पूछ रही थी कौन है सामने, क्यों नहीं आते। तभी भूत इसकी एक ड्रेस को हटा देता है, जिससे अनु बहुत डर जाती है और अपनी मम्मी को बुलाने लगती है। ये रो रो कर चिल्ला रही थी। भूत इसके आस पास मंडराने लगता है। ये आज हर हाल में चुलबुली में खलबली करना चाहता था। अचानक भूत अनु को बेड पर पटक देता है और इसकी टांगों को वाइड करने लगता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट। इस कमांडर की कैंडी गलती से नीचे गिर गई। उसने कैंडी उठाई और जबरदस्ती अपने ड्राइवर फौजी को खिला दी। फिर फौजी को समारोह में ले जाया गया, जहां उसे पदोन्नति दी गई, क्योंकि उसने एक भगोड़े सैनिक को पकड़वाने में मदद की थी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि असल में फौजी खुद उस भगोड़े के साथ उत्तरी कोरिया से भागने वाला था। सम्मान के बाद फौजी बड़े अधिकारियों के ऑफिस में गया और चाकू से अपनी फोटो को पासपोर्ट के आकार में काट लिया। फिर उसने चोरी से एक पुलिस परमिट निकाला और उसमें अपनी फोटो चिपका दी। बाद में चुपके से एक पेन की मदद से बड़े अधिकारी का ड्रॉर खोला और हाई रैंक पुलिस अधिकारी की सील का ठप्पा अपने नकली परमिट पर लगा लिया। अब फौजी ऐसे ही इधर उधर घूम रहा था कि तभी दो सैनिकों की नजर उस पर पड़ी। वे उसे शक की नजर से देखने लगे। फौजी ने तुरंत एक आधी जली हुई सिगरेट उठाई और सैनिकों पर चिल्लाते हुए बोला ड्यूटी पर नशा करना मना है, तुम्हें इतना भी नहीं पता। सैनिक घबरा गए। उन्होंने उसे सीनियर अधिकारी समझकर तुरंत सैल्यूट कर दिया। फौजी ने इस मौके का फायदा उठाया और बातचीत के दौरान यह पता कर लिया कि बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता मुख्य द्वार है, लेकिन वहाँ कड़ी सुरक्षा थी, जहाँ से बाहर जाना नामुमकिन था। तभी फौजी की नजर एक बड़े अधिकारी पर पड़ी जो नशे में धुत था। फौजी मदद के बहाने उसका ड्राइवर बनकर बिना किसी शक के मिलिट्री एरिया से बाहर निकल गया, लेकिन असली खेल अभी बाकी था। जैसे ही ये बूढ़े आदमी ने अपने छुपे हुए पत्ते देखे, उसके पास बैठी औरत ने इशारों में बाकी जुआरियों को उनके पत्तों की रैंक बता दी। ये देखकर बूढ़े आदमी ने नशे में होने का नाटक किया और अखबार पढ़ रहे एक लड़के से कहा कि वो उसके लिए कार्ड्स खेले। लड़के ने कहा कि ये उसकी पहली बार है और उसे नियम नहीं पता, लेकिन फिर भी उसने अपनी सारी रकम दांव पर लगा दी। बाकी लोगों को लगा कि उसके पास जबरदस्त पत्ते हैं, तो डर के मारे उन्होंने अपने पत्ते फेंक दिए। लेकिन जब लड़के ने अपना छुपा हुआ पत्ता दिखाया तो सब हैरान रह गए, क्योंकि उसका कार्ड तो सबसे छोटा निकला। अब दूसरा राउंड शुरू हुआ। इस बार लड़के और एक अंकल के पास जबरदस्त पत्ते थे। तभी गोल घर देखना चाहता था। अब अनु डरते हुए बेड से उठती है और पूछती है कौन है यहाँ, पर भूत फिर से इसकी ड्रेस को खोलने की कोशिश करता है। अनु दोबारा बोलती है जो भी है सामने आओ मेरे। इसके बाद भूत औरत की रस्सी खोल देता है। भूत इसकी दुग्गी बजाने को बेताब था। लड़की पूछ रही थी कौन है सामने, क्यों नहीं आते। तभी भूत इसकी एक ड्रेस को हटा देता है, जिससे अनु बहुत डर जाती है और अपनी मम्मी को बुलाने लगती है। ये रो रो कर चिल्ला रही थी। भूत इसके आस पास मंडराने लगता है। ये आज हर हाल में चुलबुली में खलबली करना चाहता था। अचानक भूत अनु को बेड पर पटक देता है और इसकी टांगों को वाइड करने लगता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट। इस कमांडर की कैंडी गलती से नीचे गिर गई। उसने कैंडी उठाई और जबरदस्ती अपने ड्राइवर फौजी को खिला दी। फिर फौजी को समारोह में ले जाया गया, जहां उसे पदोन्नति दी गई, क्योंकि उसने एक भगोड़े सैनिक को पकड़वाने में मदद की थी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि असल में फौजी खुद उस भगोड़े के साथ उत्तरी कोरिया से भागने वाला था। सम्मान के बाद फौजी बड़े अधिकारियों के ऑफिस में गया और चाकू से अपनी फोटो को पासपोर्ट के आकार में काट लिया। फिर उसने चोरी से एक पुलिस परमिट निकाला और उसमें अपनी फोटो चिपका दी। बाद में चुपके से एक पेन की मदद से बड़े अधिकारी का ड्रॉर खोला और हाई रैंक पुलिस अधिकारी की सील का ठप्पा अपने नकली परमिट पर लगा लिया। अब फौजी ऐसे ही इधर उधर घूम रहा था कि तभी दो सैनिकों की नजर उस पर पड़ी। वे उसे शक की नजर से देखने लगे। फौजी ने तुरंत एक आधी जली हुई सिगरेट उठाई और सैनिकों पर चिल्लाते हुए बोला ड्यूटी पर नशा करना मना है, तुम्हें इतना भी नहीं पता। सैनिक घबरा गए। उन्होंने उसे सीनियर अधिकारी समझकर तुरंत सैल्यूट कर दिया। फौजी ने इस मौके का फायदा उठाया और बातचीत के दौरान यह पता कर लिया कि बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता मुख्य द्वार है, लेकिन वहाँ कड़ी सुरक्षा थी, जहाँ से बाहर जाना नामुमकिन था। तभी फौजी की नजर एक बड़े अधिकारी पर पड़ी जो नशे में धुत था। फौजी मदद के बहाने उसका ड्राइवर बनकर बिना किसी शक के मिलिट्री एरिया से बाहर निकल गया, लेकिन असली खेल अभी बाकी था। जैसे ही ये बूढ़े आदमी ने अपने छुपे हुए पत्ते देखे, उसके पास बैठी औरत ने इशारों में बाकी जुआरियों को उनके पत्तों की रैंक बता दी। ये देखकर बूढ़े आदमी ने नशे में होने का नाटक किया और अखबार पढ़ रहे एक लड़के से कहा कि वो उसके लिए कार्ड्स खेले। लड़के ने कहा कि ये उसकी पहली बार है और उसे नियम नहीं पता, लेकिन फिर भी उसने अपनी सारी रकम दांव पर लगा दी। बाकी लोगों को लगा कि उसके पास जबरदस्त पत्ते हैं, तो डर के मारे उन्होंने अपने पत्ते फेंक दिए। लेकिन जब लड़के ने अपना छुपा हुआ पत्ता दिखाया तो सब हैरान रह गए, क्योंकि उसका कार्ड तो सबसे छोटा निकला। अब दूसरा राउंड शुरू हुआ। इस बार लड़के और एक अंकल के पास जबरदस्त पत्ते थे। तभी एक जुआरी ने उस औरत को इशारा किया कि वो लड़के के पत्ते देखे, लेकिन तभी बूढ़े आदमी के बेटे ने सिगरेट की राख उसकी आंखों में गिरा दी, जिससे वो लड़के के पत्ते ठीक से नहीं देख पाई। अब जुआरी को समझ नहीं आया कि लड़के के पास कौन से पत्ते हैं, तो उसने अपने पत्ते फेंक दिए। लेकिन एक और जुआरी को लगा कि लड़का फिर से चाल चल रहा है, तो उसने अपना सारा पैसा दांव पर लगा दिया। उसने 2 इक्के और एक राजा दिखाया, ये सोचकर कि वो पक्का जीतेगा। लेकिन लड़के के पास 3 टूस थे जो उससे बड़े निकले। ये देखकर वो जुआरी इतना गुस्से में आ गया कि बेहोश होकर गिर पड़ा। दोस्तों, अगर आपको ताश के पत्ते खेलना आता है तो कमेंट में जरूर बताना। हमने तो लॉकडाउन में खूब खेले हैं।
छोटी लड़की ने नोटिस किया कि हर बार जब कोई आदमी उनके घर के सीप ऑयस्टर रेस्टोरेंट में खाना खाने आता तो उसकी माँ खुद रसोई में जाकर उसे खाना खिलाती और ये खाना खाने का सिलसिला कई घंटों तक चलता था। और जब वो आदमी रसोई से बाहर आता तो वह उसे खाने के पैसे से कहीं ज्यादा पैसे देता था और खुश होकर चला जाता था। इसलिए यह सब देखकर लड़की से रहा नहीं गया और उसने माँ से रसोई का राज पूछना चाहा, लेकिन माँ ने उसे सख्त मना कर दिया और कहा जब वह बड़ी हो जाएगी और अपने बॉयफ्रेंड को लेकर घर आएगी तब वह उसे सब कुछ बता देगी। और देखते ही देखते 10 साल बीत गए और वह लड़की अब बड़ी हो चुकी थी, इसलिए वह बड़े उत्साह के साथ अपने बॉयफ्रेंड को लेकर घर आई ताकि माँ उसे राज बता सके। मगर माँ ने सबसे पहले उसे खाना खाने को कहा और लड़के की प्लेट में एक बड़ा सीप रखा। लड़के ने जैसे ही उसे खाया उसकी बदबू से उसका दम घुटने लगा, इसलिए माँ ने तुरंत लड़की से एक बोतल रेड वाइन लाने को कहा। जैसे ही लड़की बाहर गई उसके पिता भी वहाँ से उठकर चले गए। फिर माँ धीरे धीरे उठी और लड़के के सामने अपने हुस्न का जलवा दिखाने लगी। ये देख लड़के के मुंह से पानी टपकने लगा। असल में उसने पहले जो सीप रखे थे वो सब दिखाने के लिए थे, असली खेल अब शुरू होने वाला था। ये दुनिया की सबसे बेहतरीन बेबी फोटोग्राफर है। इसकी तस्वीरों की कला आपको हैरान कर देगी। पहले ये बच्चे को गहरी नींद में सुलाकर हर एक फोटो सेट को ध्यान में रखकर तैयार करती है। फिर बच्चे को बड़ी सावधानी से माता पिता की इच्छा अनुसार पोज में रखती है और फाइनली घंटों की मेहनत के बाद जब तस्वीर निकल कर आती है तो सब लोग उसकी इस अनोखी कला को देखकर लाइक करने लग जाते हैं। ये थाईलैंड की सबसे खतरनाक कुमार थोंग गुड़िया है। जिस पर इसकी नजर पड़ जाए उसकी बदकिस्मती शुरू हो जाती है। मगर यह औरत न डरी न घबराई, बल्कि उसने तांत्रिक बुलाकर इसे जागृत कराया। गुड़िया के बाल काटकर उसे काले पानी में डुबोया गया, फिर सुनहरे तंत्र मंत्र लिखे और अंदर नवजात की हड्डी रख दी गई। लाल धागे से सिलते ही एक शापित गुड़िया तैयार हो गई जो मालिक के हर आदेश का पालन करती थी। औरत ने एक धोखेबाज आदमी की तस्वीर उसके सामने रखी और अपने खून से भयानक श्राप दिया। अगले ही दिन वह आदमी मारा गया। कुछ दिन पहले उस आदमी ने औरत व उसकी सहेली को पार्टी में नशा देकर बेहोश किया और उनका आपत्तिजनक वीडियो बना लिया। बाद में वीडियो लीक कर दिया, जिससे सहेली ने बदनामी के डर से जान दे दी। बदला लेने के लिए औरत ने इस खौफनाक रास्ते को चुना और यही इस कहानी की शुरुआत थी। ध्यान से देखो इस हवसी अमेरिकी को। वो खूबसूरत चीनी लड़की को रात के खाने पर बुलाना चाहता था पर उसने मना कर दिया। फिर उसने वहाँ की म्यांमार की लड़कियों पर नजर डाली। नतीजा ये हुआ कि उसे बीमारी लग गई और उसकी जान चली गई। कार्ल, वो म्यांमार की लड़कियां क्या कर रही थीं? वो हमारे साथ जश्न मनाने आई थीं। तो तुम लोग मजे करो, जाओ जाओ। उन्हें पता ही नहीं था कि अगले दिन कुछ अमेरिकी सैनिकों को अचानक दस्त, उल्टी और तेज बुखार हो गया और उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। एंटीबायोटिक दवाइयां भी काम नहीं कर रही थीं। ऐना ने तुरंत जांच की और सैनिकों के शरीर पर कई लाल चकत्ते पाए। ये आम सूजन जैसे नहीं लग रहे थे, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत तेजी से फैलने वाला वायरस हो। ये नामुमकिन है। हम हमेशा साथ रहे हैं। अगर जैसा आप कह रहे हैं वैसा होता तो हम क्यों नहीं मरे? कल रात के नाच गाने के दृश्य याद करके ऐना को अचानक समझ आया कि शायद ये बीमारी उन म्यांमार की लड़कियों से आई है। इसीलिए उसने जल्दी से ट्रांसलेटर कार्ल से पूछा कि कल रात शराब पीने और नाचने के अलावा और क्या किया था। हालांकि कार्ल ने जोर से मना किया, लेकिन ऐना उसकी आंखों से ही सच्चाई समझ गया था। जब उसने कार्ल का कॉलर खोला तो पाया कि उसे भी वही वायरस लग चुका था। छोटी सी उम्र में इस लड़की को अपने संतरे बड़े चाहिए थे और उसकी फ्रेंड जिसे करने के लिए एक लड़का चाहिए था। फिर ये लड़की नकली बॉल्स लगाकर डांस कर ही रही थी। तभी वो लड़की उन सब से अरे मेरी दादी ने संतरे बड़े करने का एक नुस्खा सिखाया था कहकर अपने दोनों हाथों को आगे पीछे करती हुई बड़े हो जाओ मंत्र कह रही थी। तो सभी फ्रेंड्स उसके जैसा करने लगती हैं। पर तभी 2 लौंडे आकर उनके जैसा नाटक करते हुए मजाक उड़ाते हैं। लेकिन फिर भी वो लड़कियां रुकती नहीं। वो रोज ऐसा करने लगती है पर कुछ रिजल्ट दिख ही नहीं रहा था। तो वो अपनी माँ से अरे मम्मी संतरे कैसे बड़े करते हैं पूछती है। यह सुनकर औरत हैरान। फिर उसके नजदीक जाके अरे बेटा तू अभी छोटी है कहती है। पर वो मुझे चाहिए यार मम्मी कहती है। तो औरत ठीक है तुम्हें एक लड़के के साथ गुलू गुलू करना होगा फिर सब कुछ बड़ा हो जाएगा कहती है। तो लड़की अगले ही दिन एक लौंडे को अपना शिकार। महिला कार में कैद थी लेकिन चीख तक नहीं सकती थी क्योंकि दरिंदे ने उसे मांसपेशी शिथिल करने वाला इंजेक्शन दे दिया था। वह बस बाहर से गुजरते लड़के और उसकी माँ को देखती रही लेकिन कोई मदद नहीं आई। तभी अपराधी वापस आया और कार चलाकर एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंचा। सबूत मिटाने के लिए वह गाड़ी को जला देना चाहता था, लेकिन तभी एक पुलिसकर्मी जांच करने पहुंच गया। दरअसल उस बच्चे की माँ को शक हुआ था, इसलिए उसने पुलिस को फोन कर दिया था। पूछताछ में अपराधी ने झूठी कहानी गढ़ी कि उसकी पत्नी नशे में एक्सीडेंट कर बैठी। पुलिस को बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने कार में कैद महिला से सवाल करने की कोशिश की। जैसे ही पुलिसकर्मी को शक हुआ अपराधी ने ट्रॉली हुक से वार कर उसे बेहोश कर दिया और फिर तेल छिड़ककर लाश जला दी। अब वह महिला को मारने पर उतारू हो चुका था। वह उसे झील के बीचों बीच ले गया ताकि वहीं उसे खत्म कर सके। महिला समझ गई कि यह अंत है, लेकिन तभी उसने एक चाल चली। आंसू बहाकर आखिरी इच्छा जताई कि कम से कम मरते वक्त उसे बांधों से मुक्त कर दिया जाए। अपराधी को लगा कि इंजेक्शन का असर जारी है, इसलिए उसने रस्सियां खोल दी, लेकिन दवा का असर अब खत्म हो चुका था। महिला ने मौका पाते ही छुरा उठाकर हमला कर दिया। अपराधी ने बचते हुए गोली चलानी चाहिए, लेकिन वह नाव पर संतुलन नहीं बना सका और झील में गिर पड़ा। जैसे ही उसने नाव पर चढ़ने की कोशिश की महिला ने बंदूक उठाकर उसे वहीं खत्म कर दिया। लगा कि अब सब ठीक है, लेकिन नाव में गोली के छेद से पानी भरने लगा। धीरे धीरे नाव डूबने लगी, लेकिन सही समय पर महिला का शरीर दवा के असर से पूरी तरह मुक्त हो गया। उसने पूरी ताकत लगाकर किनारे तक तैरने में कामयाबी पाई। उधर अपराधी भी किसी तरह किनारे तक पहुंचा, लेकिन महिला ने उसे वहीं तड़पने के लिए छोड़ दिया।
औरत ने अपनी उंगली से अपने गाल पर ठकाठकाया। वो मोर्स कोड के जरिए कोर्ट में खड़े आदमी से बात कर रही थी, लेकिन आदमी का चेहरा बिल्कुल सुन्न था। औरत ने मजबूरी में फिर से कोशिश की। इस बार आदमी ने आखिरकार जवाब दिया। उसकी आंखें एक लय में झपकने लगीं। औरत ने तुरंत समझ लिया। उसने जल्दी से अपनी डायरी निकाली और आदमी के संदेश को लिख लिया। इसी समय जज ने फैसला सुनाया। 2 दिन बाद जॉन को फांसी दी जाएगी। रात में एना जॉन के बताए हुए स्थान पर पहुंची। दाएं से बाएं दूसरी ईंट को हल्के से दबाने पर एक छिपा हुआ दरवाजा धीरे धीरे ऊपर उठा। अंदर एक स्पोर्ट्स कार थी। एना ने तुरंत कार चलाकर अगली जगह की ओर बढ़ी। 40 किलोमीटर के मार्कर पर पहुंचने पर जैसे ही कार पास आई, दरवाजा अपने आप खुल गया। एना जल्दी से अंदर गई। उसने जॉन द्वारा बताया गया पासवर्ड डाला। दीवार से अचानक एक छिपा हुआ खाना बाहर आया, जिसमें ढेर सारे पैसे रखे थे। एना ने खर्च के लिए कुछ पैसे लिए, फिर एक पीली दवा और एक हरी दवा भी ली। अब सबसे जरूरी काम था। एना ने अपना पीछा करने वाले पुलिस कमिश्नर को ढूंढा और उसके कान में कुछ प्यारी बातें कहीं। कमिश्नर तुरंत उसके प्यार में पड़ गया। उसने एना से कहा कि अगर वो उससे शादी कर ले तो वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। अगर तुम मरने वाले हो और एक चॉकलेट तुम्हें जिंदगी के 50 साल लौटा दे तो क्या तुम उसे खाओगे? एक औरत ने अपनी आखिरी सांसें गिन रही अपनी माँ को चॉकलेट का एक टुकड़ा खिलाया। निगलने से पहले ही उसकी शक्ल अजीब से चमकने लगी। एक पल में उसकी सारी तकलीफ गायब हो। लेकिन बस इतना ही नहीं, वो अचानक 50 साल छोटी दिखने लगी, जिससे बेटी दंग रह। जल्दी से वो उस बूढ़े आदमी को ढूंढने निकली जिसने ये चॉकलेट दी, और तब पता चला कि ये कोई आम चॉकलेट नहीं थी, बल्कि प्लेनेट जी की शुद्ध ऊर्जा थी। फिर उस बूढ़े आदमी ने कुछ ऐसा बताया जिससे उसकी सोच ही हिल गई। लेकिन असली झटका तो अभी बाकी। अरबों साल पहले एक बीज के आकार का एलियन जहाज खराबी की वजह से धरती पर गिर पड़ा। खुशकिस्मती से यहाँ हवा और पानी, लेकिन बदकिस्मती से ये समय डायनासोर का था। एलियन इस बात से अनजान थे और उन्होंने अपने तीसरे भाई को यहाँ की जीवों से मिलने भेजा। वो बेचारा एक टायरानोसोरस का शिकार बन गया। अपने भाई को खाए जाते देख बाकी दोनों भाई अजीब तरीके से खुश हो गए, क्योंकि इससे साबित हुआ कि धरती पर कोई बुद्धिमान जीव नहीं था और अब वो इस ग्रह के मालिक बन सकते। फिर उन्होंने डायनासोर का अध्ययन शुरू किया। लेकिन दूसरा भाई खासकर छोटे जानवरों को पसंद करता। उनकी तरक्की तेज करने के लिए उसने चुपके से शुद्ध ऊर्जा से भरे सेब तैयार किए और अपने 2 पसंदीदा बंदरों को खिला दिए। एक का नाम था आदम, दूसरे का हौवा। आगे क्या हुआ ये बताने की जरूरत नहीं। रिया का पति उसे वो खुशी नहीं दे पाता जो एक औरत को चाहिए, इसलिए नौकर की बल्ले बल्ले हो जाती है। रिया जब 19 साल की थी तब उसकी शादी एक आर्मी मैन से हो जाती है। शादी के अगले ही दिन अमित युद्ध में चला जाता है। युद्ध के दौरान वो घायल हो जाता है और उसकी कमर से नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो जाता है। एक दिन अमित रिया से कहता है, हमें वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक बच्चे की जरूरत होगी, लेकिन मैं तुम्हें बच्चा नहीं दे सकता। इसलिए अगर तुम चाहो तो किसी अजनबी से बच्चा पैदा कर सकती हो और मैं उस बच्चे को गोद ले लूंगा। इसके साथ वो कहता है कि तुम मुझे कभी उस आदमी का नाम मत बताना जिसके साथ तुम वंश आगे बढ़ाएगी। अब रिया पूरी तरह से आजाद थी और वो हमेशा जंगल में घूमने जाती थी। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। लेकिन बबली को अपने फड़के चेंज करते हुए एक भिखारी आदमी देख रहा था। तभी अचानक बबली का पति टकलू उसे देख लेता है, पर वो उसे मारता नहीं बल्कि खोपचे में ले जाकर उसे अपना पेंट खोल के दिखाता है। और मेरा एक्सीडेंट होने की वजह से गाजर खड़ा होना बंद हो गया है। तुम मेरी पत्नी के साथ गुलू गुलू करके प्रेग्नेंट कर दोगे क्या? पूछकर पैसे देने जाता है। बबली भी दूसरे के साथ करने में मजबूर थी और लड़का मान गया। फिर टकलू बबली को बेडरूम में सुलाने जाता है तो वो उससे जानू क्या मैं 2 बार उसके साथ कर सकती हूँ पूछती है, पर टकलू अब क्या ही कहता। वो मान जाता है। इसके बाद पहला राउंड शुरू होता है और अगले दिन लड़का बबली के पास आकर दूसरा राउंड के लिए पूछता है। फिर टकलू को बाजार जाते समय बबली की चिल्लाने की आवाज आती है तो अंदर डिस्को डांस चलते हुए देख पूरा टूट जाता है। लेकिन अगले ही दिन बबली को उल्टी आने लगती है। वो सिर्फ एक दिन में पेट से हो गई थी। अगर तुम मरने वाले हो और एक चॉकलेट तुम्हें जिंदगी के 50 साल लौटा दे तो क्या तुम उसे खाओगे? एक औरत ने अपनी आखिरी सांसें गिन रही अपनी माँ को चॉकलेट का एक टुकड़ा खिलाया। निगलने से पहले ही उसकी शक्ल अजीब से चमकने लगी। एक पल में उसकी सारी तकलीफ गायब हो। लेकिन बस इतना ही नहीं, वो अचानक 50 साल छोटी दिखने लगी, जिससे बेटी दंग रह। जल्दी से वो उस बूढ़े आदमी को ढूंढने निकली जिसने ये चॉकलेट दी, और तब पता चला कि ये कोई आम चॉकलेट नहीं थी, बल्कि प्लेनेट जी की शुद्ध ऊर्जा थी। फिर उस बूढ़े आदमी ने कुछ ऐसा बताया जिससे उसकी सोच ही हिल गई। लेकिन असली झटका तो अभी बाकी। अरबों साल पहले एक बीज के आकार का एलियन जहाज खराबी की वजह से धरती पर गिर पड़ा। खुशकिस्मती से यहाँ हवा और पानी, लेकिन बदकिस्मती से ये समय डायनासोर का था। एलियन इस बात से अनजान थे और उन्होंने अपने तीसरे भाई को यहाँ की जीवों से मिलने भेजा। वो बेचारा एक टायरानोसोरस का शिकार बन गया। अपने भाई को खाए जाते देख बाकी दोनों भाई अजीब तरीके से खुश हो गए, क्योंकि इससे साबित हुआ कि धरती पर कोई बुद्धिमान जीव नहीं था और अब वो इस ग्रह के मालिक बन सकते। फिर उन्होंने डायनासोर का अध्ययन शुरू किया। लेकिन दूसरा भाई खासकर छोटे जानवरों को पसंद करता। उनकी तरक्की तेज करने के लिए उसने चुपके से शुद्ध ऊर्जा से भरे सेब तैयार किए और अपने 2 पसंदीदा बंदरों को खिला दिए। एक का नाम था आदम, दूसरे का हौवा। आगे क्या हुआ ये बताने की जरूरत नहीं। इस जेल का एक नियम है, कैदी को अपने परिवारजनों से मिल रही हर चीज गार्ड के सामने खोलनी पड़ती है। कैदी ने पार्सल खोला तो वह एक बुक थी। यह देख गार्ड चला गया, लेकिन गार्ड को पता नहीं था कि बुक में एक बेल्ट छुपा हुआ है जिसके जरिए कैदी यहाँ से भागने वाला है। बाद में कुछ स्पून्स और कच्चे की रबर से उसने एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया जिसके जरिए वह गार्ड को बेहोश
बेहोश कर सके। गार्ड के आते ही आदमी ने पेट दुखने का बहाना बनाया। जैसे ही गार्ड अंदर आया, आदमी के द्वारा सेट किया गया मैकेनिज्म एक्टिव हो गया। गार्ड तुरंत वहीं बेहोश हो गया। बाद में आदमी छत पर पहुंच के एक इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़ गया। बेल्ट को तार के बीच में फंसा के जैक ने जेल की ऊंची दीवार को बड़ी आसानी से पार कर लिया। बाहर निकलते की जेल अथॉरिटीज ने जैक पर कुत्ते छोड़ दिए, लेकिन जैक ने पहले से ही सीख रखा था कि पुलिस डॉग को कैसे हैंडल करते हैं। जैक ने कुत्तों को वहीं बैठा दिए। गर्भवती महिला 10 पुरुषों से घिरी हुई बच्चे को जन्म दे रही है, लेकिन उसमें कोई बच्चा नहीं है, बल्कि उस पर शैतान का छाया है। बुरी आत्मा अतरंगी ढंग से तांत्रिक को बहकाती है, लेकिन तभी तांत्रिक उसके ऊपर मूंगफली के दाने छिड़कता है। तभी महिला के शरीर से धुआं निकलने लगता है। तांत्रिक ने देखा कि गर्भवती महिला शांत हो गई, तो धीरे से उसके पेट को सहलाया। गर्भवती महिला को इसमें आनंद आया। न केवल उसने उसे एक दुष्ट मुस्कान दी, बल्कि तांत्रिक को चिढ़ाने के लिए उसने होठों को चाटा। लेकिन तभी महिला के पेट से अचानक 9 पूंछ वाली एक राक्षसी लोमड़ी निकली। सौभाग्य से राक्षस से लड़ने के लिए कई मजबूत लोग तैयार थे। तभी तांत्रिक ने राक्षस वध करने वाली तलवार घुमाई और उसका सिर काट दिया। अप्रत्याशित रूप से राक्षस मरा नहीं, इसके बजाय चमत्कारिक रूप से कुछ और सिर उगाए। अब राक्षस और ताकतवर बन गया और उसने सभी को दूर धकेल दिया। इस क्षण तांत्रिक ने उस राक्षस को अलमारी की ओर धकेल दिया। अन्य लोगों ने जल्दी से अलमारी को नीचे रखा और उसे कसकर दबा दिया। लेकिन हिंसक राक्षस बहुत शक्तिशाली है, लोग उसे नियंत्रित नहीं कर सकते। उसने लोगों को घर में चारों ओर घसीटा। तभी तांत्रिक आगे आया। आवाज सुनकर उसने स्थिति का पता लगाया और घातक प्रहार के लिए अपनी तलवार उठाई। लेकिन जिस क्षण तलवार गिरने वाली होती है, उसी वक्त राक्षस बक्सा तोड़कर बाहर आ गया। लेकिन तलवार से राक्षस की पूंछ जमीन में धंस गई थी। तांत्रिक ने तुरंत अवसर का फायदा उठाया और उसी समय राक्षस का सर्वनाश। ये आदमी तो इमरान हाशमी का रिश्तेदार निकला। वो अचानक बीच रास्ते पर एक अनजान लड़की को किस कर लेता है, वो भी उसके बॉयफ्रेंड के सामने। लड़का लेकिन उसका भी उस पर बिल्कुल असर नहीं हुआ। अंत में जब उसने लड़की को छोड़ा, तब लड़के ने उसे मुक्के से मारा, लेकिन उस आदमी पर किसी बात का कोई असर नहीं हुआ। दरअसल रास्ते से गुजरते वक्त इस आदमी को एक लड़की दिखी, जिसे देखते ही वो उसे भाग गई। उसे देखने के बाद उसके मन में कुछ चलने लगा, इसलिए वो लड़की के पास जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद जब लड़की का ध्यान गया कि ये आदमी कब से उसे ही घूर रहा है, तब उसने आदमी की तरफ घृणा भरी निगाहों से देखा और वहाँ से खड़ी होकर चली गई। उसने सारा मामला अपने बॉयफ्रेंड को बताया। फिर वो दोनों वहाँ से जाने ही वाले थे कि तभी अचानक वो आदमी आया और उसे चूम लिया। इस घटना से लड़की बेहद नाखुश थी। उसने आदमी को उससे तुरंत माफी मांगने को कहा, लेकिन वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। पर पास में खड़ी पुलिस ने उसे अच्छा सबक सिखाया। लेकिन उसके बाद उसने मन ही मन एक योजना बनाई। एक आदमी समय में पीछे चला गया और खुद से प्यार कर बैठा, जब वह अपने पुराने रूप में था। लेकिन अजीब बात यह हुई कि वह खुद ही गर्भवती हो गया और खुद को ही जन्म दे दिया। फिर एक रहस्यमय व्यक्ति ने उस बच्चे को चुरा लिया और 1945 में एक अनाथालय में छोड़ दिया। वहाँ उसने अपना बचपन अकेले गुजारा, क्योंकि कोई उसे गोद नहीं लेना चाहता था। वह बाकी बच्चों से अलग थी, बहुत होशियार और शारीरिक रूप से मजबूत, लेकिन वह हमेशा अपनी पहचान को लेकर उलझी रहती थी। जब वह बड़ी हुई तो उसने एयरोस्पेस ब्यूरो की परीक्षा दी, लेकिन किसी अज्ञात कारण से उसे बाहर कर दिया गया। एक दिन उसकी मुलाकात एक रहस्यमय और आकर्षक व्यक्ति से हुई, जिससे वह बहुत जुड़ गई। लेकिन जैसे ही उसने उस पर भरोसा किया, वह व्यक्ति अचानक गायब हो गया। इसी दौरान उसे पता चला कि वह गर्भवती है। बच्चे के जन्म के समय डॉक्टरों ने चौंकाने वाला खुलासा किया कि उसके शरीर में दोनों लिंगों के अंग हैं। जटिलताओं के कारण उसे पुरुष में बदलना पड़ा। जैसे ही वह अपने नए जीवन को अपनाने की कोशिश कर रहा था, एक और बड़ा झटका लगा। उसका नवजात शिशु चोरी हो गया। इस सदमे से वह पूरी तरह टूट गया और न्यूयॉर्क जाकर लेखक बन गया। कुछ समय बाद उसे एक गुप्त सरकारी संगठन में काम करने का मौका मिला, जहां उसे समय यात्रा के बारे में पता चला। जब उसने टाइम मशीन का इस्तेमाल किया और अपने अतीत की सच्चाई जानी, तो उसे समझ आया कि उसका पूरा जीवन एक चक्र में फंसा हुआ था। आखिरकार उसे यह भयानक सच पता चला। वही रहस्यमय व्यक्ति जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी, कोई और नहीं बल्कि वह खुद था। उसने खुद को ही जन्म दिया, खुद से प्यार किया और खुद को ही मारने की कोशिश की। यह एक अंतहीन चक्र था, जहाँ वही घटनाएं बार बार दोहराई जाती थी और वह इस भाग्य से कभी बच नहीं सकता था। औरत धीरे धीरे अपने कपड़े उतार रही थी और उसका पति बस ठंडे दिल से खड़ा देख रहा था, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसकी माँ उसकी बीवी को बेइज्जत कर रही थी, लेकिन वो चुपचाप देखता रहा। जब औरत अपने आखिरी कपड़े उतारने वाली थी, तभी उसके पति ने फाइनली कुछ कहा, लेकिन उसे रोकने के बजाय उसने उसे घर से निकल जाने को कह दिया। उस वक्त औरत को समझ आ गया कि ये फैमिली कैसी है और उसने बिना सोचे तलाक लेने का फैसला कर लिया। जाते जाते उसका पति उसे वापस बुलाने लगा और बोला, अगर तू घुटनों पर बैठकर माफी मांग ले तो मैं तुझे माफ कर दूंगा। लेकिन औरत ने उसकी बात को इग्नोर किया और जाने लगी। तभी उसकी सास ने चिल्लाकर कहा, वो अंगूठी लौटा जो मेरे बेटे ने तुझे दी थी। उसका दिल टूट चुका था, लेकिन उसने बिना किसी हेजिटेशन के अपनी रिंग उतारी और जमीन पर फेंक दी, फिर बिना पलटे चली गई। उसके जाने के बाद उसका पति अपनी माँ की बात सुनकर कंफ्यूज था। उसने अपनी माँ से कहा वो जल्दी वापस आ जाएगी, उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। पर उसे क्या पता था कि उसकी बीवी असल में एक बड़ी कंपनी की सीईओ और हेड राइटर थी। उसने अपनी पहचान इसलिए छुपाई थी ताकि उसका पति इनसिक्योर न महसूस करे। पिछले 10 सालों से उसने चोरी छिपे उसके बिजनेस में मदद की थी, यहाँ तक कि जो $1 बिलियन की डील उसने अभी फाइनल की थी, वो भी उसी की सेट की हुई थी। अब औरत को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका एक एक्टर दोस्त तुरंत उसके एक्स के बिजनेस से डील कैंसिल करने को तैयार था, लेकिन उसने रोका। वो चाहती थी कि डील साइनिंग सेरेमनी में सबके सामने उसको पब्लिकली ह्यूमिलिएट करे। फाइनली साइनिंग सेरेमनी का दिन आ गया। औरत एकदम रॉयल लुक में एंट्री करती है। हॉल में एंटर करते ही उसकी सास और वो चालाक औरत जिसके लिए उसका पति उसे छोड़ चुका था, उसे देखकर शॉक में आ जाती है। उन्होंने हमेशा उसे गरीब समझा था, उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि वो इतने बड़े इवेंट में आ सकती है। दोनों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया। जब उसकी सास ने उसे ताने मारते हुए कहा, क्या तू यहाँ कोई नया आदमी पटाने आई है, तो औरत ने अपना हाथ उठाया उसे जवाब देने के लिए, लेकिन उसका एक्स हस्बैंड बीच में कूद पड़ा। तू मेरी माँ को हाथ नहीं लगा सकती।
सकती। रात भर बज रहे अलार्म से तंग आकर पड़ोसियों ने पुलिस को बुला लिया। जब फायर फाइटर नितेश मौके पर पहुंचे तो उन्हें लगा कि अलार्म में कोई तकनीकी खराबी है, लेकिन जैसे ही वो जाने लगे अलार्म फिर बज उठा। नितेश को समझ आ गया कि मामला साधारण नहीं है। उन्होंने तुरंत अलार्म की जांच की, जिसमें दिखा कि नीचे वाले बेडरूम में कोई मूवमेंट हो रही है। वो फौरन उस कमरे में पहुंचे और देखा कि वहाँ एक बड़ा डीप फ्रीजर रखा था, जो कि बहुत अजीब था। जब नितेश ने फ्रीजर खोला तो अंदर कोई लाश नहीं मिली, लेकिन उनका शक बरकरार रहा। उन्होंने पूरे कमरे को ध्यान से देखा और जल्द ही दीवार में कुछ गड़बड़ नजर आई। थर्मल इमेजिंग डिवाइस से स्कैन करने पर पता चला कि दीवार के अंदर कोई मौजूद है और वो शख्स जिंदा है। बात खुलने पर महिला ने आखिरकार सच कबूल किया। उसने बताया कि वो अपने पति से तलाक के झगड़े में थी। उसके पति ने बस अपना सामान उठाना चाहा, लेकिन गुस्से में महिला ने उसे पीछे से चाकू मार दिया और फिर उसे दीवार में छिपा दिया। फायर फाइटर्स ने तुरंत पति को सुरक्षित बाहर निकाला, जिसकी हालत स्थिर थी, लेकिन महिला के लिए मामला गंभीर हो गया। उसे अपनी जान भी आसान नहीं थी, क्योंकि बच्चा बीच में ही अटक जाने की वजह से बाहर नहीं आ रहा था। ये सुनकर लड़की डर जाती है, लेकिन एक डॉक्टर ने उसे हिम्मत दी और अंदर हाथ डालकर बच्चे की पोजीशन ठीक करने लगी। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पता चला कि बच्चे की सांसें रुक चुकी हैं, लेकिन उनमें से एक डॉक्टर हार नहीं मानती और आखिरकार जैसे ही लड़की ने अपनी पूरी ताकत लगाई तो बच्चा तुरंत ही बाहर आ गया। लेकिन कुछ गड़बड़ थी, क्योंकि बच्चे की गर्दन में एक नस फंसी हुई थी, जिससे वो सांस नहीं ले पा रहा था। ये सुनकर बच्चे की माँ का दिल बैठ गया, लेकिन उनमें से एक डॉक्टर उस नस को काट देती है, जिससे वो बच्चे ने फिर से सांस लेना शुरू कर दिया। यह लड़की चौंक गई जब उसने देखा कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त उस लड़के को चूम रही है, जिस पर उसका क्रश था। लेकिन अब उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने अपने ही जैविक भाई को भी चूम लिया। अब इस अविश्वसनीय दृश्य ने ईवा को तुरंत एहसास कराया कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त बहुत छोटी है। कुछ समय बाद नताली रहस्यमय तरीके से गायब हो गई और उसका कोई पता नहीं चला। 46 साल के बाद ईवा अपने ससुराल वालों के घर वापस आई और तभी अचानक एक जरूरी निर्माण परियोजना देखी। उसकी सास ने बताया कि वे एक नया गेस्ट हाउस बना रहे हैं। फिर जब ईवा निर्माण स्थल पर गई तब वह श्रमिकों को ढेर सारे कंकालों के अवशेष खोदते देखकर डर गई। अभी ईवा को तुरंत एहसास हुआ कि ये मानव हड्डियां हैं। उसके बाद पुलिस जल्द ही जांच करने के लिए पहुंची और फोरेंसिक विश्लेषण ने बताया कि अवशेष एक युवा महिला के थे। अब गवाह के तौर पर ईवा से पुलिस ने पूछताछ की, तब उसे यकीन हो गया कि मृतक महिला उसकी सबसे अच्छी दोस्त नताली थी, जो 27 साल पहले बिना किसी सुराग के गायब हो गई थी। अभी मामला और जटिल हो गया, क्योंकि नताली तकनीकी रूप से ईवा की भाभी थी और उस दंपति का एक बेटा जूलियन था, जो अपने दादा ड्रिक की तरह विद्रोही दौर से गुजर रहा था। जैसे ही सेल्समैन ने जूता हटाया तो उसे लड़की के पैर पर हेल्प लिखा हुआ मिलता है। लड़की डरते हुए अपने पति की ओर इशारा करती है, लेकिन सेल्समैन उसके पति को बुलाकर उसका पैर दिखा देता है, जिसके बाद ये आदमी गुस्से में उसका गला पकड़ लेता है और पीछे से सेल्समैन एक पर्स उठाकर उस आदमी की जेब में डाल देता है। जैसे ही आदमी मॉल से बाहर जाने की कोशिश करता है, सिक्योरिटी अलार्म बज जाता है और गार्ड उसे दबोच लेता है। गार्ड उसे सिक्योरिटी रूम में ले जाता है। सेल्समैन आकर उसे समझाता है और नहीं तो पुलिस बुलाने की धमकी देता है, लेकिन ये आदमी जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि वो खुद एक पुलिस ऑफिसर है। सेल्समैन घबरा जाता है, पर तभी वो स्क्रीन पर देखता है कि लड़की एक सेफ जगह छुप गई है। ये आदमी सिक्योरिटी रूम से बाहर निकल जाता है। सेल्समैन चुपके से उस लड़की के पास जाता है और उसे मॉल के दूसरे रास्ते से बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर तभी ये आदमी उनके सामने आ जाता है और उन्हें जान से मारने की धमकी देता है। लड़की डरकर उसके पास चली जाती है, लेकिन सेल्समैन हंसता है और कहता है कि यही मेरा प्लान था, क्योंकि केवल इसी जगह पर कैमरा के साथ माइक भी फिट है, इसीलिए गार्ड ने जानबूझकर तुम्हें यहाँ का रास्ता बताया था। और अब उसकी सारी बातें पुलिस ने सुन ली हैं। ये लड़की स्कूल जाने की जल्दी में थी, लेकिन फिर उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके पास खड़ा बूढ़ा आदमी उसका पति था, लेकिन उसका पति उसे पहचान नहीं पाया और हैरान होकर आराम से आगे बढ़ गया। स्कूल खत्म होते ही वो लड़की सीधे उसके घर चली गई। मैं घर आ गई। आदमी बोला, रुको, ये तुम्हारा घर नहीं है। एल अंदर जाते ही वो पुरानी यादों में खो गई और उस आदमी से कहा कि वो उसकी पत्नी और एली की माँ है। आदमी को ये सुनकर हंसी आ गई। उसे लगा कि लड़की मजाक कर रही है, लेकिन लड़की तुरंत अपनी बेटी के कमरे में भाग गई। उसने धीरे से अपनी बेटी के चेहरे को छुआ और कहा कि वो बिल्कुल उसकी तरह दिखती है जब वो छोटी थी। फिर वो नीचे आई और लिविंग रूम में रखी पिछली जिंदगी की आखिरी तस्वीर देखी। उसने गुस्से में कहा कि इतने अच्छी तस्वीरें थी। लड़की बताती है, मैं 10 साल पहले गुजर गई थी और अब मैंने फिर से जन्म लिया है। क्या? आज सुबह ही मुझे याद आया। बाप बेटी को लगा कि लड़की की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने उसके माता पिता को बुलाने की सोची, लेकिन तभी लड़की की नजर डाइनिंग टेबल पर रखे टेकआउट बॉक्स पर पड़ी और वो उन्हें डांटने लगी। उसने कहा कि घर में इतनी खूबसूरत प्लेट्स थी, फिर भी उन्होंने टेकआउट डिब्बों में ही खाना खाया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसकी खरीदी हुई प्लेट्स बेकार हो जाएंगी। तभी बाहर घंटी बजी। लड़की को एहसास हुआ कि देर हो रही है, इसलिए वो खुश होकर चली गई और कहा कि वो कल फिर आएगी। देर बाद उसने आदमी को फोन किया और उससे उनकी पुरानी मिलने की जगह पर आने को कहा। जैक कुछ समझ नहीं पाया और बस पकड़कर घर जाने लगा। रास्ते में उसे याद आया कि कैसे वो अपनी पत्नी के अपॉइंटमेंट्स के लिए हमेशा लेट हो जाता था, लेकिन इस बार जब वो उस जगह पहुंचा तो उसने वही पुरानी अभिव्यक्ति के साथ खड़ी लड़की को देखा जो उसकी पत्नी की थी। ये देखकर जैक के मन में एक सवाल उठा, क्या ये सच में उसकी पत्नी थी?